Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Dear friends, in my last lectures we learned digestive system. From today we are learning the respiratory system means Shoshan Tantra. Respiratory system contributes to homeostasis by providing the exchange of gases means oxygen and carbon dioxide between atmospheric air, blood and tissue cells. It helps to adjust the pH of the body fluid. रेस्पिरेटरी सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस करने में हेल्प करता है बाय द प्रोवाइडिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर अपनी बॉडी के और बॉडी के अंदर एक्सचेंज करके रेस्पिरेटरी सिस्टम अपनी बॉडी के फ्लूइड के पीएच को भी मेंटेन करता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अपने बॉडी को, वो जो ऑक्सीजन है मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर मींस सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होकर एटीपी का फॉर्मेशन करती है, मींस एनर्जी का फॉर्मेशन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अपनी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होकर एनर्जी बन रही है और बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इन दोनों गैसेस के एटमॉस्फेयर और बॉडी के अंदर एक्सचेंज के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो बॉडी के सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल स्टडी। तो हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर होता है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसके अलावा होता है इसमें ट्रेकिया जिसको बोला जाता है विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो डियर फ्रेंड्स, हमने ये देखा है कि जो ऊपर का जो पार्ट है जैसे कि नोज, फेरिंग्स तक, ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंका, लंग्स वाला पार्ट है जिसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इसको बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस पिक्चर में देखिए ये जो नोज है और ये जो फेरिंग्स है यहां तक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके बाद में लैरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स वाला जो पार्ट है दैट इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब अपन फर्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कि नोज है, नोज जो है तो फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो कि एक स्पेशल ऑर्गन है ये। ठीक है, ये एंट्रेंस है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नोज है जो कार्टिलेज से मिलकर बना है। ठीक है, और इस नोज का जो अपने पिक्चर में देखते हैं जैसे नोज का जो एक्सटर्नल नोज है इसका फॉर्मेशन अलार कार्टिलेज। ठीक है, हम इसके बाद में देखते हैं तो सेप्टल कार्टिलेज, और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे नेजल कार्टिलेज। इन 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है एक्सटर्नल नोज। और इसका जो फंक्शन है नोज का, तो हम देखते हैं कि नोज के फंक्शन है वार्मिंग, मॉइस्टनिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर। एयर को वार्म करता है, मॉइस्ट करता है और फिल्टर करता है। उसके बाद में ऑल्फैक्टरी डिटेक्शन करना, डिटेक्शन मतलब के जो स्मेल है उसको स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना और स्पीच को मॉडिफाई करना, ये फंक्शन अपने नोज का। अब हम देखते हैं कि हमारे नोज के अंदर जो होते हैं उसके पोस्टीरियर पार्ट में हम देखें पीछे की ओर क्या होता है, तो पैरानेजल साइनसेस होते हैं। अभी जो पैरानेजल साइनसेस क्या है, ये हमारे जो स्कल है उसकी जो क्रैनियल बोन और फेशियल बोन्स के अंदर कुछ कैविटीज है, उन कैविटीज के अंदर लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको बोला जाता है पैरानेजल साइनसेस। अब एक चीज ध्यान रखने के लायक है, पैरानेजल साइनसेस की जो डक्ट है, ठीक है, जिसमें से म्यूकस सिक्रेशन होता है, और नेजोलैक्राइमल जो डक्ट है जिसमें से टीयर मतलब आंसू सिक्रेट होते हैं, इनकी जो ओपनिंग होती है तो नेजल कैविटी के अंदर ये होती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो स्कल की जो बोन जो पैरानेजल साइनसेस फॉर्मेशन में हेल्प करती है उनके नाम है फ्रंटल बोन, स्फेनाइड बोन, इथमाइड बोन एंड मैक्सिलरी बोन। तो इन बोन्स के नाम याद रखिए जो कि पैरानेजल साइनसेस को फॉर्म करने में हेल्प करती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आगे हम देखते हैं साइनसेस के बाद में है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है तो इसको थ्रोट भी बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये फनल शेप का एक ऑर्गन है, ठीक है, जो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और ये इंटरनल नेयर से स्टार्ट होता है और लैरिंग्स तक ये होता है, मींस वॉइस बॉक्स तक ये होता है। हमने ये देखा है कि जो फेरिंग्स है जस्ट पोस्टीरियर नेजल एंड ओरल कैविटीज के, नेजल कैविटीज और ओरल कैविटीज के पोस्टीरियर में पीछे की ओर होता है, लैरिंग्स के सुपीरियर होता है, और जस्ट एंटेरियर होता है सर्विकल वर्टिब्री। जो सर्विकल वर्टिब्री है गले के अंदर उसके लिए होता है तो एंटेरियर होता है, मतलब आगे की ओर ये होता है। अब हम देखते हैं कि जो फेरिंग्स है ये हाउस है टॉन्सिल्स का, मतलब टॉन्सिल्स यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। डियर फ्रेंड्स, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं जिसमें से फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स,
ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। अभी जो नेजोफेरिंग्स होता है, ठीक है, ये जो होता है तो जो स्टिशियन ट्यूब होती है जो कि मिडिल ईयर से स्टार्ट होती है और ओपन होती है इनटू द नेजोफेरिंग्स के अंदर। नेजोफेरिंग्स जो नोज का पार्ट है, नोज से जुड़ी होती है, उसके अंदर यूस्टिशियन ट्यूब कनेक्टेड होती है। तो क्या होता है, इसीलिए यूस्टिशियन ट्यूब जो होती है हमारी नोज मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक और मिडिल ईयर के साथ में कनेक्टेड होती है, जिसके कारण से क्या होता है, जब हमें भी कॉमन कोल्ड होता है तो हमारी ईयर के अंदर क्या होता है, इचिंग होती है, ठीक है, क्योंकि यूस्टिशियन ट्यूब से कनेक्टेड है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक मिड ईयर के साथ में। देन होता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग जो होता है तो यूला से स्टार्ट होते हैं, कहां पे होता है, हायोइड बोन तक होता है, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। देन लैरिंगोफेरिंग जो होता है तो एक्सटेंड होता है फ्रॉम हायोइड बोन से लेकर तो ये होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज तक, ठीक है। हायोइड बोन जो होती है तो ये होती है इन्फीरियर टू द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के पीछे होती है और नीचे होती है। और एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक ऐसा कार्टिलेज है ये जो कि फूड को एंट्री को प्रिवेंट करता है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फूड पार्टिकल्स को नहीं जाने देता है, ठीक है। अब ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या एक ऐसा कॉमन, एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमन पाथवे है जहां से डिवाइड होते हैं लैरिंग्स और इसोफेगस। आगे अपन देखते हैं फेरिंग्स के बाद में, दैट इज द लैरिंग्स। और लैरिंग्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स। ये जो दूसरे नाम है, जो पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत हेल्पफुल होते हैं। लैरिंग्स एक शॉर्ट पासेज है जो कि लैरिंगोफेरिंग्स से कनेक्ट होते हैं, तो कहां तक होता है, ये ट्रेकिया तक होता है। ट्रेकिया मींस विंड पाइप। अब ये जो लैरिंग्स है, ये हमारी जो मिड लाइन है नेक की, उसके एंटेरियर में होगा, मिड लाइन में होता है, एंटेरियर टू द इसोफेगस, इसोफेगस के आगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन होती है 4 to 6 सर्विकल वर्टिब्री, मतलब 4 से 6 की जो सर्विकल वर्टिब्री के लेवल में होता है लैरिंग्स, ठीक है। अब ये जो लैरिंग्स होता है ये 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से मिलकर बना है, 9 कार्टिलेज के पीसेस से मिलकर बना है। आउट ऑफ 9 कार्टिलेज ऑफ पीसेस में से जो होते हैं 3 तो सिंगल होते हैं। जो सिंगल कार्टिलेज होते हैं जैसे हायोइड, थायराइड कार्टिलेज जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, एपिग्लॉटिस एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये सिंगल कार्टिलेज होते हैं। इसमें से एक ओनली क्रिकॉइड कार्टिलेज ऐसी होती है जो कि कंप्लीट होती है, बाकी सब कार्टिलेज होते हैं तो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। आगे की ओर तक कंप्लीट होती है, पीछे की ओर ये इनकम्प्लीट होते हैं, जिससे ये शी शेप के दिखाई देते हैं। और बाकी के 3 कार्टिलेज होती है तो पेयर में होती है, 3 पेयर है मतलब 6 है, तो जो पेयर में है उनका नाम है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। इनमें से जो होती है एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो होता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि जो हमारी वोकल कॉर्ड है जो स्पीच फॉर्मेशन करती है, उसके चेंजेस को इन्फ्लुएंस करती है और उसकी पोजीशन को चेंज करके वहां पे टेंशन करके वहां से वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है एरिटेनॉइड कार्टिलेज। डियर फ्रेंड्स, अपन देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रेकिया। ट्रेकिया को बोला जाता है विंड पाइप, ठीक है। अब ये जो ट्रेकिया है तो हम देखते हैं कि ट्यूबुलर पासेज होता है, ये लगभग 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। अगर हम ट्रेकिया की पोजीशन देखें तो ये भी एंटीरियर होता है इसोफेगस के, ठीक है। लैरिंग से एक्सटेंड होकर ये जाता है 5th थोरेसिक वर्टिब्री तक ये होता है, मतलब ट्रेकिया लैरिंग से लेकर 5th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर होता है और 5th थोरेसिक वर्टिब्री के जो लेवल होता है वहां पर जो ट्रेकिया डिवाइड होकर राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पूरा की पूरा ट्रेकिया सी शेप रिंग से मिलकर बना होता है जो कि पोस्टरली इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। और हम इसमें देखते हैं कि ये ट्रेकिया एक्सटेंड होता है लैरिंग से लेकर, तो ब्रांचिंग होती है इसकी 2 प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस बनने तक ये होता है, मतलब 5th थोरेसिक वर्टिब्री तक ये होता है, जिसको अपन T5 बोला जाता है, ओके। आगे हम देखते हैं लंग्स। तो डिफरेंट ये जो लंग्स होता है ना, लंग्स कोन शेप पेयर्ड ऑर्गन है अपनी थोरेसिक कैविटी का, ठीक है, जो कि सेपरेट होता है अपनी हार्ट से सेपरेट होता है इन द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम ऐसी पोजीशन है जो हमारी चेस्ट के अंदर सेंट्रल का पार्ट होता है। अब हम एनाट में देखते हैं लंग्स की, तो लंग्स क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटेक्टिव डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो कि पूरे के पूरे लंग्स को कवर करके रखती है। सीरस मेम्ब्रेन जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। डबल लेयर होने का कारण क्या होता है कि जो बाहर की मेम्ब्रेन इस पिक्चर में देखिए आप, उसको बोला जाता है पैराइटा प्लूरा और अंदर वाले को विस्ट्रा प्लूरा होता है, और इन दोनों लेयर के बीच में जो खाली स्पेस है उसको बोला जाता है प्लूरल कैविटी। कि जो आउटर जो
मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है पेराइटा प्लूरा और इनर मेम्ब्रेन को बोला जाता है विसरल प्लूरा और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है प्लूरल कैविटी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो लंग्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, लोब्स होते हैं। तो हमने ये देखा है कि जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर ओनली 2 लोब है, 1 and 2। लोब्स का फॉर्मेशन जो होता है तो इस फिशर से होता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे पिक्चर में बता रहा हूं आपको, ये फिशर जो होता है इसका हम देखते हैं कि राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्लिक फिशर भी है और हॉरिजॉन्टल फिशर भी प्रेजेंट, इसे 3 लोब्स होते हैं। ओके, अब इस पिक्चर से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि डियर फ्रेंड्स आगे है ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो होते हैं इसका फॉर्मेशन होता है बाय द डिवाइडेशन ऑफ ट्रेकिया। अभी जो ट्रेकिया है ये तो ट्रेकिया है, ये जो इस पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है कैरिना, इस कैरिना से क्या होता है ये डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होता है। यही ब्रोंकस जो होती है जिसको मेन ब्रोंकस बोलते हैं फर्दर डिवाइड होती है जिसको बोलते हैं लोबर ब्रोंकस या बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। तो हर एक लोब के लिए एक सेकेंडरी ब्रोंकस होती है, मींस लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ 2 लोब है तो इस लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोबर ब्रोंकस होगी और राइट लंग्स के अंदर जो होती है तो 3 लोबर ब्रोंकस होती है। ये लोबर ब्रोंकस अगेन डिवाइड होने के बाद में ये टर्सरी ब्रोंकस का फॉर्मेशन करती है जिसको सेगमेंटल ब्रोंकस बोला जाता है। ठीक है, यही सेगमेंटल ब्रोंकस अगेन फर्दर होकर स्मॉल नैरो ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करती है जिसको बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। देन एट लास्ट यहाँ पर बनती है टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के साथ में अटैच होती है एल्वियोलाई जो कि फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, जहां पर एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है तो यहाँ पर क्या होता है एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। चलिए अब इसी को अपन आगे थोड़ा सा स्लाइड की हेल्प से पढ़ते हैं। तो जैसे अपन फर्स्ट देखते हैं ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है डियर फ्रेंड्स, ये क्या हमने देखा कि जो 5th थोरेसिक वर्टिब्री है उसके सुपीरियर बॉर्डर से क्या होता है ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है, पॉइंट होता है उसको कैरिना, वहां से डिवाइड होकर बनाता है राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ठीक है, जिसको प्राइमरी ब्रोंकस भी बोला जाता है। ठीक है, अब जो राइट ब्रोंकस राइट लंग्स में एंटर होती है और जो लेफ्ट ब्रोंकस होती है वो लेफ्ट लंग के अंदर ही एंटर हो जाती है। हमने ये देखा है कि जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होती है वो मोर वर्टिकल होती है, शॉर्टर होती है और वाइडर होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो एयर होती है वो ज्यादा से ज्यादा राइट लंग्स के अंदर एंटर होती है। ठीक है, हम जो सेकेंडरी ब्रोंकस होती है इसको लोबर ब्रोंकस होती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है बाय द डिवाइडेशन ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकस से। ठीक है, जो स्मॉलर ब्रोंकाई बनती है इसको लोबर ब्रोंकाई बनती है और हर एक लोब के लिए एक सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है। मींस राइट लंग के अंदर जो होती है तो 3 लोब्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 सेकेंडरी ब्रोंकस और लेफ्ट लंग के अंदर ओनली 2 लोब्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 लोबर ब्रोंकस मींस सेकेंडरी ब्रोंकस होती है। यही सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होकर बनाती है सेगमेंटल ब्रोंकाई मींस टर्मिनल ब्रोंकाई बनाती है। स्टिल इसके अंदर स्मॉलर ब्रोंकाई का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंकाई का फॉर्मेशन होता है जिसको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोलते हैं, जहां पर ये सप्लाई होती है। डियर फ्रेंड्स, अब अपन इस पिक्चर्स की हेल्प से समझते हैं कि टर्मिनल ब्रोंकाई के साथ में अटैच्ड होती है एल्वियोलाई। ठीक है, जो टर्मिनल ब्रोंकाई है, ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंकाई इसके साथ में एल्वियोलाई अटैच है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बने हैं। ठीक है, इसको एल्वियोलाई बनती है, इसको प्लूरल फॉर्म जो सिंगुलर फॉर्म इसको एल्वियोलस बोलते हैं। अभी जो एल्वियोलस होती है कप शेप की होती है, आउट पाउंचिंग होती है, एपिथेलियल स्कीमास एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इलास्टिक टिश्यू के इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और ये क्या होती है एयर का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। क्योंकि इसके ऊपर जो एल्वियोलाई के ऊपर क्या है स्मॉल देखिए ब्लड कैपिलरीज होती है, जहां से डिफ्यूजन की हेल्प से क्या होता है एयर एक्सचेंज होती है। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई में जाकर ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर आती है एल्वियोलाई के अंदर, जो कि एक्सपायरेशन के थ्रू अपने बॉडी से मींस लंग से बाहर हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जस्ट सिंपल एनाटॉमिकल स्टडी थी अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक की। आगे अपन पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई और इसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।